इसलिए बस यहां भगवान राम के सामने है देहनगर की सूर्पणखा और विदेहनगर की जनक नंदिनी जानकी। एक ही प्रसंग में दोनों दिखाई दे रहे हैं। सूर्पणखा का जब परिचय पूछा गया गोस्वामी जी से कि सूर्पणखा कौन है, तो उन्होंने बड़ा अनोखा परिचय दिया। किसी नारी का परिचय देना हो तो बहुधा पुत्री के रूप में या पत्नी के रूप में या मां के रूप में दिया जाता है। जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो परिचय दिया जाता है ये किनकी बेटी है, किनकी पुत्री। जब किशोरावस्था में विवाह हो जाता है तो परिचय दिया जाता है कि किनकी पत्नी। और जब वो संतान को जन्म देती है तो परिचय दिया जाता है कि ये किनकी मां। यही 3 केंद्र है नारी परिचय के। जब किशोरी जी ने पार्वती जी के मंदिर में पार्वती जी की वंदना किया तो तीनों शंकर जी और पार्वती जी के इन तीनों नाथों का स्मरण किया और कहा जय जय गिरिवरराज किशोरी, आप हिमालय की पुत्री। फिर कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप शंकर जी के मुख चंद्र की चकोरी। और फिर अंत में कहा जय गजबदन खड़ानन माता, आप गणेश और स्वामी कार्तिक की माता। 3 संबंध, पुत्री, पत्नी और मां। श्री किशोरी जी की वंदना गोस्वामी जी ने किया तो भी वही 3 नाते। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आप प्रभु की प्रिया है, संसार की जननी है और महाराज जनक की पुत्री। लेकिन जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि सूर्पणखा का भी परिचय तो दीजिए, तो गोस्वामी जी ने अपनी शैली बदल दी। न तो ये बताया कि सूर्पणखा किसकी बेटी है, न तो ये बताया कि ये किसकी पत्नी है, न ये बताया कि ये किसकी मां है। पूछा गया ये सूर्पणखा कौन है, गोस्वामी जी ने तुरंत अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा सूर्पणखा रावण की बहिनी। ये तो रावण की बहन है, न किसी की बेटी, न किसी की पत्नी, न किसी की मां। व्यंग्य क्या है? रावण के चरित्र में भी मोह का स्वरूप और सूर्पणखा के चरित्र में वासना, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से छूट दे चुके हैं। रावण सूर्पणखा को छूट दे चुका है कि तुम मनमाने आचरण करो, मेरी ओर से उसका कोई विरोध नहीं होगा। और सूर्पणखा भी बाद में जाकर के रावण को उकसाती है कि तुम सीता जी का हरण करके ले आओ। और उसका अभिप्राय है कि दोनों की प्रकृति, दोनों का स्वभाव इतना एक जैसा है। मोह जो है वो वासना को खुली छूट दे देता है और वासना मोह को उकसाने की चेष्टा करती है। इसलिए सूर्पणखा का परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं ये तो रावण की बहन। तो वो आई, और जब आई तो आने के पश्चात गोस्वामी जी ने तीसरा शब्द उसके लिए कहा सर्पिणी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। यह भी सांकेतिक भाषा है। आप लोग इस बात से परिचित ही होंगे कि अगर रात के अंधेरे में कोई जंतु काट ले और किसने काटा ये न दिखाई दे, तो फिर ये प्रश्न आता है कि अगर कहीं अंधेरे में सांप ने काट लिया हो तो बड़ी भयानक बात है। तो इसलिए कि जब ये पता लगाना हो कि सांप ने काटा है कि नहीं काटा है, तो उसके लिए एक बड़ी प्रचलित पद्धति ये है कि जिस व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया है उसको नीम का पत्ता खिला दीजिए। अगर उसको नीम का पत्ता कड़वा लगे तो समझ लेना चाहिए कि सांप को छोड़ करके किसी और जंतु ने काटा। पर अगर नीम का पत्ता मीठा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सांप ने काटा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, आप लोग कहते हैं विषय बुरे हैं, विषय बुरे हैं, हमें विषय बड़े मीठे लगते हैं। गोस्वामी जी ने कहा विषय मीठे लगते हैं तो प्रसन्न मत होइए। क्यों? बोले काम भुजंग डसत जब जाही तो विषय निम्ब कटु लगत नताए। तुमको जरूर काम के सांप ने डस लिया है, इसीलिए तुमको विषय के नीम का कड़वा पत्ता मीठा लग रहा। तो जैसे अगर किसी को नीम का पत्ता मीठा लगे तो ये सोच के प्रसन्न नहीं होता कि ये बहुत बढ़िया अंतर आ गया, पहले तो नीम का पत्ता कड़वा लगा करता था, अब आज तो मीठा लग रहा है। अगर वो ऐसा सोचेगा तो विनाश अवश्य संभावी।
सर्पिणी का अभिप्राय यह है कि जिसके काटने के पश्चात विषय में मिठास की अनुभूति होती है। और इस तरह से शूर्पणखा का सांकेतिक परिचय 3 रूपों में दिया गया। उसके पश्चात श्री राम की सुंदरता को देख करके वो मुग्ध हो गई। गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? श्री राम की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गई, तो इसका अभिप्राय वो भक्त है। ये जो आगे चलकर के शूर्पणखा जिन 14,000 राक्षसों को लेकर के आती है, वे 14,000 राक्षस भी श्री राम की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते, पर नहीं, बात बहुत दूसरी थी। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जिस समय वो श्री राम को देखती है तो केवल श्री राम पर ही उसकी दृष्टि नहीं जाती। पंचबटी सो गई एक बारा, और देख बिकल भई जुगल कुमारा। श्री राम को भी एक बार देखा, एक बार लक्ष्मण को देखा, और दोनों को देख करके विकल हो गई। ये दूसरा व्यंग है। क्या बोले? जो ईश्वर की ओर भी देखे और जीव की ओर भी देखे, और दोनों को देख करके जिसके अंतःकरण में विकलता और वासना का संचार हो, श्री राम को देखने के पश्चात तो दृष्टि ईश्वर पर दृष्टि पूरी अनन्य भाव से एकाग्र हो जानी चाहिए। पर शूर्पणखा दोनों को देखती है, उसके अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन से शांति और सद्भावना का संचार नहीं होता है, वासना की व्याकुलता का संचार होता है। और तब उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इन्हें पाऊं। कल जो बात कही गई थी उसको जरा मिला करके आप देखेंगे। रावण और शूर्पणखा दोनों भाई बहन ऐसे हैं कि जो पाना तो बहुत बढ़िया वस्तु को चाहते हैं दोनों। क्या शूर्पणखा यदि राम को पाना चाहती है तो ईश्वर की प्राप्ति से बढ़ करके और जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ है कि शूर्पणखा का लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। और यदि रावण श्री सीता जी को पाना चाहता है तो श्री सीता जी मूर्तिमती शांति है, भक्ति है। ऐसी स्थिति में श्री सीता जी की उपलब्धि जो है वो भी जीवन का लक्ष्य है। हनुमान जी भी तो श्री सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। मानो बहुत बढ़िया संकेत दिया गया कि ऐसा होते हुए भी, का लक्ष्य अच्छा होते हुए भी दोनों की दुर्दशा हुई। का एक की नाक कान कटी और दूसरे को तो प्राण से हाथ धोना पड़ा। मानो संकेत ये है कि शूर्पणखा के मार्ग से यदि हम राम को पाने की चेष्टा करेंगे तो हमारी यही दशा होगी, और रावण के मार्ग से हम अगर जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करेंगे तो वही हमको परिणाम भोगना पड़ेगा जो परिणाम रावण को भोगना पड़ा। ये दोनों देहनगर के निवासी वासना और मोह के मूर्तिमान रूप का शूर्पणखा पाना चाहती है। सो भाई विवाह करने के लिए आई हुई है ना, और विवाह करने के लिए आई तो उसके मन में यह बात आई कि मैं श्री राम के सामने कैसे चलूं कि मेरी आकृति देख करके, मेरा स्वरूप देख करके श्री राम मेरी ओर आकृष्ट हो जाएं। ये शूर्पणखा के मन में बात आई।